बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज 15 रमजानुल मुबारक और इतवार का दिन है। पूरे दिन में चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। ये एक तस्बीह आपके नसीब के बंद ताले को खोल देगी। आपका मुकद्दर बदल जाएगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहोगे, अल्लाह उसके दिल को आपके लिए नरम कर देगा। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो वो नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। इस अमल से अल्लाह ताला आपको दो तरह के फवाइद से नवाजेगा। एक, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा, लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत पैदा होगी। मुआशरे में आपको इतनी इज्जत मिलेगी कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके साथ ये कैसा मोजज़ा हो गया। वो लोग जो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरों के सामने आपकी तारीफें करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को कामिल यकीन के साथ पढ़ लेते हैं तो इन दो फवाइद से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल एक कुरानी आयत और 3 अल्लाह ताला के नामों का अमल है। अमल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मुबारक है और बड़ा ताकतवर अमल है। कुरानी आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। जब बंदा अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, अल्लाह के सुपुर्द अपने तमाम मामलात कर देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन वसीले पैदा कर देता है, उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है, उसके लिए रास्ते हमवार कर देता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये इतनी ताकतवर आयत है कि इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने आग को गुले गुलजार बना दिया। इसी कुरानी आयत को सहाबा कराम ने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मनों पर फतह अता फरमाई। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इतनी ज्यादा ताकत है इस कुरानी आयत की। अब इसके साथ जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों से पुकारोगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी पुकार को सुनेगा। और वो मुबारक नाम है या वदूदु, या लतीफु, या अजीजु। नामों को दोबारा सुन लें, या वदूदु, या लतीफु, या अजीजु। ये 3 नाम हैं। जब आप इन तीनों नामों को पढ़ोगे और अल्लाह के आगे फरियाद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी फरियाद को अपनी बारगाह में जरूर कबूल मंजूर फरमाएगा। अमल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक, इन कलमात को जरूर लिख दिया करें, क्योंकि ये कलमात लिखने से आपके लिए और हमारे लिए ये अमल सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और इसका अजर ता क़यामत मिलता रहता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। अब आते हैं अमल की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है। 15 रमजानुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीकाकार ये है कि जो भी इंसान आपसे नाराज है, आपने उसका तसव्वुर कर लेना है। तसव्वुर करने के बाद आपने पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 5 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कुरानी आयत है। इस कुरानी आयत को आपने 31 मरतबा पढ़ना है। 31 टाइम्स आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस कुरानी आयत को पढ़ना है। जब आप 31 मरतबा इस आयत को पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह ताला के 3 मुबारक नाम हैं, या वदूदु, या अजीजु, या लतीफु। इन तीनों नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि इन तीनों नामों की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, लेकिन तीनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और तसव्वुर एक करना है। या वदूदु, या अजीजु, या लतीफु, ये एक हो गया। या वदूदु, या अजीजु, या लतीफु, ये 2 हो गए। इस तरीकाकार से आपने 100 मरतबा अल्लाह ताला के इन तीनों नामों को पढ़ना है। इस तरह आपका ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है और तसव्वुर में उस इंसान के दिल और दिमाग पर फूंक मार देनी है जिसके लिए आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ा है।
پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ عمل، یہ وظیفہ میں نے جس کے لیے بھی پڑھا ہے اس کے دل میں میرے لیے عزت پیدا کر دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اور مجھے معاشرے میں بھی عزت عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے عزت پیدا کر دے۔ بس آپ کا اتنا سا کام ہے، باقی سارا معاملہ آپ نے اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ دن بہ دن ہر انسان کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں گے کہ کاش یہ انسان ہمارے ساتھ سلام ہی لے لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور با اثر وظیفہ ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو کسی بھی عمل کے، کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اور عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ان تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام دکھوں کو ٹال دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں، بلکہ اس موقع سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔